दोस्तों नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। आज सभी देशवासी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और पूरे देश में जिले बाई जिले, नगरों में, गांवों क्षेत्र में उनकी शोभा यात्राएं, उनकी झांकियां, उनके मूर्तियों पर माल्यार्पण काफ़ी बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं और हर वर्ग के व्यक्ति और हर दल के नेता और सभी सामाजिक संस्थाएं उनके जन्मोत्सव मनाने में लगी हुई हैं। तो आप लोगों को बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप ये बताइए, जैसे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने समाज की बहुत लड़ाई ली और देश का हर वर्ग, हर व्यक्ति, ऐसा कोई नहीं है जो उनके अथक प्रयासों से वंचित रहा हो, लेकिन उन पर ऐसा आरोप क्यों लगाया जाता है कि उन्होंने खाली एक SC वर्ग के लिए काम किया? ये बिल्कुल गलत आरोप है। मैं आपको बता दूं, हमारे बराबर में खड़े हुए हैं श्री राकेश गांधी जी, जो पूर्व चेयरमैन हैं इटा से, और वो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब से मैंने होश संभाला है वो निरंतर बाबा साहब की जयंती में अपना सहयोग देते हैं, समय देते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। तो जो भी आरोप है ये गलत आरोप है। बाबा साहब सबके हैं और न्याय प्रिय लोगों को भी ये हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आरोप गलत है। आप ये बताइए, जैसे आज जो जन्मोत्सव मना रही हैं, तो जब उनकी जयंती या जन्मोत्सव आता है तो उसी दिन हम लोगों को उनकी बड़ी धूमधाम से याद आती है, हम बढ़ चढ़ के उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसके अगले दिन से ही हम उनको एक तरह से भूल जाते हैं। जो हमारे मिशनरी साथी हैं वो इस तरीके का रोज़ कार्यक्रम करते हैं, और सीधी बात जो है, आपका बर्थडे एक बार मनाया जाए कि रोज़ मनाएं? भाई, जो जन्मोत्सव है उसको धूमधाम से एक ही दिन तो मना सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को हमारे मिशनरी साथी रोज़ फैलाते हैं लोगों में और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि हम एक दिन मनाते हैं, हम रोज़ उनको मानते भी हैं और मनाते भी हैं उन्हें। तो जन्मदिन तो एक ही दिन मनाएंगे ना? उनका जन्मदिन तो एक ही दिन मनाया जाएगा, लेकिन उसी दिन उनके सारे चीज़ों को, क्रियाकलापों को हम लोग याद करते हैं। बाकी ऐसा लगता है कि सारे दिनों हम लोग भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लगातार गांधी जी जो सच्चे मिशनरी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, पूरे देश में विदेश में लगातार काम कर रहे हैं और वो आज के दिन धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन लगातार काम चल रहा है। गांधी जी, आप ये बताइए, आप सारे लोग के यहाँ पर जैसे बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाकर 1938 में वो हिंदू कोड बिल लाए थे, जिससे कि सभी वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार मिले, समान शिक्षा मिले, क्योंकि मनुस्मृति में बताए अनुसार महिलाएं शिक्षा से वंचित रखने का उसमें उल्लेख किया गया है। तो इस पर उनके अथक प्रयास है, जबकि अमेरिका जैसा देश इस सिविल कोड को बाद में ला पाया। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, वो तो जो बाबा साहब ने जो महिलाओं के प्रति किया, अन्य वर्गों के प्रति जो भी किया है, सबको मालूम है, जग जाहिर है। और इसके बारे में यही कहेंगे कि हमारे देश की महिलाओं को जो भी किसी भी पद पर रही हों और किसी भी वर्ग की हों, उनको आभार व्यक्त करना चाहिए और उनको हमेशा बाबा साहब को पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज महिलाओं को इतना सम्मान हमारे देश में मिल रहा है और सम्मान महिलाओं का बढ़ता जा रहा है। नहीं, अब आप ये बताइए, जैसे एक गर्भवती प्रसूता कानून था, जो कि इससे पहले जब अम्बेडकर ने इस बात को उठाया था, तो इससे पहले गर्भवती महिलाओं का जो कानून, उनको छुट्टियों का कानून था, वो हमारे देश में नहीं मिलता था, और उनकी इस आवाज़ को उठाने के बाद ये कानून हमारे देश में लागू हुआ और वो कानून सबको मिला। तो फिर ऐसे आरोप उन पर क्यों लगाए जाते हैं कि ये वर्ग विशेष की बात करते रहे या कुछ ही वर्गों को समाज में उठाते रहे? हाँ जी, ये बाबा साहब जो है, कहा जाता है कि एक विशेष समाज के लिए काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे विश्व में समस्त पीड़ित समाज, जो वंचित समाज है, जो हक वंचित समाज है, उनके लिए काम किया है। और उन्होंने जितने भी हमारे यहाँ दबे कुचले समाज में जिनके अधिकार छीन लिए गए थे, उनके अधिकारों के लिए संविधान में व्यवस्था की कि यहाँ जो हमारा हक हुकूक है, जो भारत के निवासी हैं, उनको सब में बराबर से बांट दिया जाए। सबके अधिकारों की बात की, सबके रिस्पेक्ट की बात की है। और महिलाओं के विशेषकर जो महिलाएं वंचित रही हैं, बिल्कुल उनको घरों में रखा गया था, पढ़ने लिखने में मनाही थी, अधिकार ऑफिस में नहीं जा सकती थी। आज उन्हीं के दिए गए अधिकारों की बदौलत आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, जज है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं। तो क्या वो आरक्षण तो उस टाइम अम्बेडकर ने दिया था, वो आज हम लोगों को उसका पूरा लाभ मिल पाया है? नहीं, अभी पूरा लाभ तो नहीं मिला है, आंशिक लाभ मिला है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि हम सब लोग मिलके लड़ाई लड़ते रहें और तभी पूरा होगा, लेकिन अभी आंशिक लाभ मिला। बाबा साहब ने जो भी संविधान में समरता, सांप्रदायिकता, समरता, समाज में सबको हिस्सा मिलने के लिए जो भी लिखा है, वो ना मिल पाने का मेन कारण यही है कि आज तक हम पिछड़े लोग और अनुसूचित लोग आपस में बटे हुए हैं।
पिछड़े कह रहे हैं कि हम अलग हैं, अनुसूचित कह रहे हैं हम अलग हैं। जिस दिन हम अपने अधिकारों को जान जाएंगे कि हम एक हैं, इंसान हैं, उस दिन हमारा संविधान सही हाथों में चला जाएगा और हमें संपूर्ण अधिकार मिल जाएंगे। जो भी मंडल समिति आई और बाबा साहब ने जो भी विचार दिए थे, उन विचारों पे चलने का प्रयास करें। बाबा साहब को पूजें या ना पूजें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके सिद्धांतों पे चलने की कोशिश करें, तभी ये समाज और हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा साय लोधी है जी। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। तो गंगा साई जी, आप ये बताइए कि जो कि अभी हमने क्वेश्चन किया था कि आरक्षण का पूर्ण लाभ अब तक मिल पाया नहीं मिल पाया, जो उन्होंने संविधान में हमको दिया था। देखिए, जो बाबा साहब ने हमें जो संविधान में जो लिखा था, उनके जो संविधान में उन्होंने जो लिखा और जो हमें देने की जो बात कही, उसमें व्यवस्था की कमी रही कि अब तक जो व्यवस्था सरकारों में जो चल रही हैं, उस संविधान के तहत ओबीसी एससी को जो मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। इसके पीछे व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था जब तक सुदृढ़ नहीं होगी तब तक एससी और ओबीसी को किसी भी कीमत पर सारा लाभ नहीं मिलेगा। और इसके लिए जब तक उच्च पदों पर एससी और ओबीसी के ऊपर जो हमारा नेतृत्व नहीं होगा, किसी भी कीमत पर बाबा साहब के सपनों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब के सपनों को जब भी पूरा करेंगे कि जब एससी और ओबीसी के हाथ में कमान होगी। इसके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार जो कि सारे जैसे जो आरक्षण की बात करें तो वो ही कहीं ना कहीं हम लोगों को इससे वंचित कर देते हैं। तो कहीं जुडिशियल में जाएं या जैसे जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं उसमें जाएं, यहाँ पर हमारी भागीदारी एक तरह से शून्य के समान है। तो जब तक इसमें हमारी भागीदारी नहीं बदलेगी तब तक हम लोग कैसे? मैं पहले ही आपको व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा चुका हूँ कि अभी प्रोफेसरों की भर्ती हुई थी, उसमें मात्र एक कैंडिडेट एससी का लिया गया, ओबीसी शून्य और 99% जनरल के उसमें भर्ती हो गए थे। मेरे पास आंकड़े हैं। तो ये कहीं न कहीं व्यवस्था की कमी है। तो व्यवस्था कैसे परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन जब होगी, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल करके हमको सत्ता मिलेगी। जब हमें अब तक सत्ता ही नहीं मिला, हमारा जो भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं उनको अभी तक सत्ता का दरवाजे तक ही नहीं पहुंच पाए। सत्ता पर हम काबिज नहीं होंगे। जब तक सत्ता पर काबिज नहीं होंगे तब तक व्यवस्था पर काबिज नहीं हो पाएंगे। आपका इस विषय पर क्या मानना है? किस विषय पे? ये कह रहे हैं कि व्यवस्था जब तक परिवर्तन नहीं होगी तब तक हमको पूर्ण लाभ नहीं होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी तब तक अधिकार कहाँ से मिलेंगे? तो व्यवस्था कैसे परिवर्तित होगी? जब हम सब बाबा की तरफ ध्यान रखेंगे और बाबा की नीतियों पे चलेंगे तभी व्यवस्था कुछ चेंज हो पाएगी। संविधान वह एक हथियार है जिसके माध्यम से हम समता समानता विश्व बंधुत्व भाईचारा और गरीब शोषित वंचित के हक की जो लड़ाई है, जो शासन की बात है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आती है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, इसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तब तक शिक्षा आम आदमी तक यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आज आप देख रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे यानी निजीकरण के नाम पे कॉलेज को, शिक्षा जगत को व्यापार बना दिया गया है। यानी कच्चा नर्सरी का बच्चा जो होता है उसकी एडमिशन के लिए आप जाओ, पूरे साल की फीस 50,000 रुपये है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 21 में दिया कि 14 साल के उम्र तक सारे बच्चों को फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए। और हम उसी भारत में आज रह रहे हैं कि जिस भारत में आज कक्षा 1 के बच्चे को पढ़ने के लिए 50,000 रुपये दिया जा रहा है। ये क्या है? हम जैसे आप शिक्षा की बात कर रहे हो, तो जैसे समाज के अगर निचले स्तर पर गांव तक जाया जाए, ग्रामीण अंचलों में जाया जाए, तो आज भी निरक्षरता आम बात है। काफ़ी लोग निरक्षर हैं। तो इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? उसका सबसे अच्छा तरीका है कि विद्यालयों की संख्या और बढ़ाई जाए और सरकारी विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। जितने प्राइवेट और निजीकरण के विद्यालय हैं उनको कम किया जाए, बंद किया जाए। और चल भी रहा है तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। यानी कि 85% के लोग जो अभी भी हक और हुकूमत और सारी चीज़ों से वंचित हैं, उनको वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अगर एससी का बच्चा है तो उसको उतना आरक्षण दिया जाए, बीसी का बच्चा है तो बीसी का आरक्षण दिया जाए। तो दोस्तों, ये थे हम आज थे अम्बेडकर की शोभा यात्रा में, और यहाँ थे हमारे समाज पिछड़े एवं दलित समाज के लोग। इन्होंने अपनी राय को बड़ा बेपाकी से रखा और इन्होंने बताया कि कैसे व्यवस्था परिवर्तन करके हम अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से ले पाएंगे।